एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमने देखा है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थितियां भी होती है कि धारा और विभव के मान ये एक साथ परिवर्तित नहीं होते हैं बल्कि आगे पीछे परिवर्तित होते हैं। और जब ये आगे पीछे परिवर्तित होते हैं तो उसको हम कलांतर से व्यक्त करते हैं, अर्थात इनके मध्य कलांतर पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे उसमें प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, इन तीनों की परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो प्रतिरोध से तात्पर्य है कि जब किसी चालक के सिरों पर हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ देते हैं, माने कि ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसको इस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का संकेत है। तो जब इससे हम किसी स्रोत को जोड़ देते हैं, स्रोत से किसी प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, माना कि इस चालक का प्रतिरोध R है, तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये E बराबर E0 साइन ओमेगा टी ये विद्युत वाहक बल है और इसके कारण से इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ये चालक इस धारा के मार्ग में जितनी रुकावट उत्पन्न करेगा उसे हम इस चालक का प्रतिरोध कहेंगे। ये प्रतिरोध की परिभाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि हम लोग दिष्ट धारा में कहते हैं कि जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है तो चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध चाहे दिष्ट धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, दोनों के लिए समान गुणधर्म रखता है। कोई भी चालक दिष्ट धारा के मार्ग में भी रुकावट उत्पन्न करेगा, उतनी ही रुकावट वो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में भी करेगा। तो ये प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब प्रतिघात किसे कहते हैं इस पर बात कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि एक कुंडली लेते हैं। ये हमारी एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व L है और हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ इसको जोड़ दिया। अब आप याद कीजिए, हमने ये कहा था कि कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे होगा? यदि किसी कुंडली से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब कुंडली है और प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा दिया। प्रत्यावर्ती धारा तो प्रतिक्षण बदलती है, तो प्रतिक्षण धारा के बदलने से प्रतिक्षण फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और लेंज का नियम कहता है कि उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल लगाए गए विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। अर्थात यहां पर हमने जो विद्युत वाहक बल लगाया हुआ है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो इसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने वाला है, जिसको हम जानते हैं कि V L से प्रकट करें तो वो होगा माइनस डी फाई बाय डी टी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस L डी आई बाय डी टी, लेंज का नियम, तो इससे भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो होगा धारा परिवर्तन की दर L स्वप्रेरकत्व है, इस पर निर्भर करेगा। और धारा चूंकि प्रतिक्षण बदलती है इसलिए VL का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा और ये इसका विरोध करेगा। तो एक प्रकार से हमारी कुंडली भी है प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करेगी। और जब किसी कुंडली को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो कुंडली प्रत्यावर्ती धारा का जो विरोध करती है वो विरोध प्रतिघात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं इसको हम, प्रेरण प्रतिघात, और इसको व्यक्त करते हैं XL से। और इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। यह प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा हो गई। XL से व्यक्त करते हैं इसको। इस XL का मान कितना होता है ये अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब आइए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में संधारित्र को जोड़ दिया जाता तो क्या होता? ये एक संधारित्र है,
और हम इसको जोड़ देते हैं। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब क्या होता है कि ये प्लेट आवेशित होगी, धनावेशित होगी तो यहाँ पर ऋणावेश प्रेरित करेगी, पर जब ई की दिशा बदलेगी तो यहाँ पर ऋणावेश आएगा, जब यहाँ ऋणावेश आएगा तो यहाँ धनावेश प्रेरित होगा। तो इस प्रकार से जब ई की दिशा बदलेगी तो संधारित्र पर आवेश का मान भी बदलेगा और उसकी प्रकृति भी बदलेगी। अर्थात कुछ समय यह प्लेट धन आवेशित रहेगी और कुछ समय के बाद में यह ऋणावेशित हो जाएगी। तो बार बार धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश इस प्रकार से इस पर परिवर्तन होगा। तो जब इस प्रकार से परिवर्तन होगा तो वो भी इस प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का विरोध करेगी। तो एक संधारित्र किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो विरोध करता है उसको भी हम प्रतिघात से व्यक्त करते हैं और उसको कहते हैं धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, और इसको व्यक्त किया जाता है XC से। धारितीय प्रतिघात की परिभाषा होगी कि कोई संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़े जाने पर धारा के मान में, धारा के मार्ग में जो विरोध करता है, जो विरोध उत्पन्न करता है, उस विरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो ये धारितीय प्रतिघात की परिभाषा हो गई। इस पर भी हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि XC का मान कितना होता है। अब आइए जो तीसरी परिभाषा है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध भी धारा के मार्ग में रुकावट है, प्रतिघात भी धारा के मार्ग में रुकावट है। किसी भी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। किसी कुंडली के द्वारा या किसी संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट प्रतिघात कहलाती है। और उसके साथ में हम एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, यानी कि कुंडली है तो प्रेरण प्रतिघात और संधारित्र है तो धारितीय प्रतिघात, इससे व्यक्त कर देते हैं। अब आप देखिए कि यदि कोई परिपथ है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, इन तीनों में से कोई दो चीज एक साथ जोड़ दी जाए, दो चीज एक साथ जोड़ दी जाए, यानी कि आप प्रतिरोध के साथ में कुंडली को जोड़ दो या फिर प्रतिरोध के साथ संधारित्र को जोड़ दो या फिर किसी संधारित्र के साथ कुंडली को जोड़ दो या तीनों को जोड़ दो, संधारित्र भी जोड़ दो, कुंडली भी जोड़ दो और प्रतिरोध भी जोड़ दो, तो ये मिलकर जितनी रुकावट पैदा करेंगे उसको प्रतिबाधा कहेंगे। ओके, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब कोई चालक और कुंडली और संधारित्र, ये तीनों या इन तीनों में से कोई दो एक साथ जोड़े जाते हैं तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से जितनी रुकावट पैदा की जाती है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा इसको व्यक्त किया जाता है Z से। तो यह भी एक प्रकार की रुकावट है, परंतु यह रुकावट जो है यह दो या दो से अधिक अवयवों के द्वारा उत्पन्न है। और अवयव क्या है? अवयव या तो चालक प्रतिरोध है या कुंडली है या संधारित्र है जिसकी धारिता C है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यावर्ती धारा के केस में प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा इन तीनों को समझा। इन तीनों के मात्रक यूनिट जो है वो एक ही है, इसका मात्रक भी ओम है, इनके दोनों के मात्रक भी ओम है। और Z का मात्रक भी ओम है। ठीक, तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। आने वाले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग किसी नई जानकारी के साथ में। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।